दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। दीदी, आपने मोनू को बहुत सर सड़ा रखा है। आजकल बड़ा बदतमीज हो गया है। मेरा इतना महंगा कप सेट जमीन पर पटक दिया। रूपाली ने तेज में आकर अपनी जेठानी सरिता से कहा, अरे छोटी, अब बच्चा है, गलती हो गई होगी। फिर इसने कौन सा जानबूझकर गिराया होगा, गलती से गिर गया होगा। सरिता बोली, नहीं दीदी, इतना बड़ा हो गया है लेकिन इसे जरा भी तमीज नहीं। आज रूपाली ने कुछ ज्यादा ही जोर से बोला जिससे सरिता का भी पारा सड़ गया और वो भी तेज स्वर में बोल पड़ी, बस कर छोटी, और जो तेरा नन्नू हर रोज मेरा नुकसान करता रहता है उसका क्या। मैं तो कभी शिकायत नहीं करती उसे मेरे पास छोड़कर ना जाने कितने कितने घंटे तुम मियाँ बीवी घूमते रहते हो। ओहो दीदी, इतना ही बोझ लगता था। मेरा बच्चा तो साफ साफ कह ही देती, ऊपर से तो बड़ी माँ होने का दावा करती है और मन में कुछ और ही है आपके। बस कर छोटी, बहुत बोल रही है तू आज। मैं तो मन से ही उसे अपना मानती हूँ, लेकिन तू ही मेरे बच्चों के साथ भेदभाव करती है। रहने दो दीदी, बच्चा बदमाशी करे तो शिकायत भी ना करो, ठीक है छोटी, मेरा बच्चा बदमाश ये सही। मोनू का हाथ पकड़कर खींचते हुए सरिता बोली, खबरदार, जो आज के बाद इसके कमरे तक गया तो टांगे तोड़ दूंगी तेरी। सल अंदर सल कर पढ़ाई कर। अंदर से रूपाली का 1.5 साल का नन्नू झगड़े की आवाज सुनकर रोने लगा और सलते सलते बाहर आ गया। रूपाली झट से उसे गोद में उठाते हुए बोली, तू भी सल अंदर। देख लिया, तेरी बड़ी माँ को कितना एहसास दिखा रही है, जैसे इनके बिना मेरा बच्चा पलता ही नहीं। एक दूसरे के तानों से आहत दोनों ने आज खूब बहस की। गुस्से में जो नहीं कहना चाहती थी वो भी मुंह से निकल रहा था। आज के बाद मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। आखिर में दोनों ने एक दूसरे के मुंह के सामने अपना अपना दरवाजा बंद कर लिया। पूरा दिन गुजरने को आ गया लेकिन दोनों ने एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखी। लेकिन बच्चे कहाँ इतनी देर दूर रह सकते हैं।
नन्नू अपनी बड़ी माँ की रट लगाए था। वही मोनू भी नन्नू के साथ खेलने को मसल रहा था। परेशान रूपाली ने अपने छोटे से बच्चे पर झुंझलाहट में एक दौल जमा दिया। बाद में उसे खुद बुरा लगा तो रोने बैठ गई। कुछ ना सूझा तो अपनी बड़ी बहन के पास फोन मिला लिया। हेलो दीदी। सुबकते रूपाली बोली। दीदी समझ गई कि जरूर कोई बात है। रूपाली से पूछा तो उसने अपनी सारी भड़ास अपनी बहन के आगे निकाल दी। देखा दीदी, इंसान ऊपर से कुछ दिखता है और अंदर से कुछ। हाँ रूपाली, ये तो है, लेकिन ये बात तुम पे भी तो लागू होती है। वो कैसे दीदी? रूपाली हैरानी से बोली। और नहीं तो क्या, ये तो सच है ना कि नन्नू ज्यादातर तेरी जेठानी के पास ही रहता था। तू तो खुद भी कहती थी कि नन्नू बहुत शैतान हो गया है। मुझसे तो संभलता ही नहीं, लेकिन तेरी जेठानी ने आज तक कभी तुझसे शिकायत की नहीं ना। फिर एक बार यदि उनके बेटे ने कुछ शैतानी कर दी तो तुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। बहन ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है। उनकी एक बार कही बात तुझे इतनी बुरी लग गई कि तूने उनकी आज तक की सारी अच्छाई भुला दी। बहन की बात सुनकर रूपाली की नजरें झुक गई। उसी वक्त रूपाली ने नन्नू को गोद में उठाया और सरिता के दरवाजे पर दस्तक दी। बोझिल मन से सरिता ने भी दरवाजा खोला। रूपाली को खड़ा देख मुंह फेरते हुए बोली, अब और कुछ कहना बाकी रह गया है क्या? हाँ दीदी, मुझे माफ कर दो। फपकते हुए रूपाली बोली। साल बड़ी आई माफी मांगने वाली। सुबह तो बड़े तेज में कहा था कि मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। दीदी मानती हूँ मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, लेकिन छोटों की थोड़ी बहुत गलती तो माफ हो ही सकती है ना। वैसे भी एक दिन के झगड़े में इतने सालों का प्यार तो नहीं मिट सकता ना। सरिता ने रूपाली को अपने गले लगा लिया और उसकी गोद से नन्नू को ले लिया। देख तो सुबह से बेचारा रोए जा रहा है। थोड़ी देर बाद ही दोनों देवरानी जेठानी बैठकर चाय पी रही थी और दोनों बच्चे खेल रहे थे। सच में जिस तरह एक कड़वी बात 100 मीठी बातों पर भारी पड़ जाती है, वैसे ही एक माफी 100 गलतियों पर भी भारी पड़ती है। बस एक पहल करने की आवश्यकता है।